जय हिंद। आज हम जानेंगे दाएं हाथ का नियम क्या होता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है उसको आप कैसे याद कर सकते हो। दाहिने हाथ से आप याद उसको कर सकते हो। एक ट्रिक होता है कि हाथ के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हो, चाहे वो दाएं हाथ का नियम हो या बायां हाथ का नियम हो, दोनों को ज्ञात कर सकते हो। तो इसका ये नियम क्या है कि यदि हम अपने देखिए हमने यहाँ पर दायां हाथ बनाया हुआ है, तो इसका नियम यही कहता है कि यदि हम अपने जो दायां हाथ है, दाएं हाथ को प्रथम तीन अंगुलियों की अंगूठा और ये तर्जनी और बीच वाली अंगुली, प्रथम तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो तीनों अंगुली है एक दूसरे के इस प्रकार से क्या हो, लंबवत हो। देखिए इस प्रकार से लंबवत हो, तब क्या होगा, तब जो ये तर्जनी अंगुली है ये क्या बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। और जो ये अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति बताएगा, चालक की गति बताएगा। और जो मध्यमा अंगुली है वो क्या बताएगी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा बताएगी। यही आपका होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और इसका उल्टा होता है आपका बाएं हाथ का नियम, कि बाएं हाथ को इसी प्रकार से याद रखेंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ के प्रथम तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब भी यही क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, चालक की ये गति बताएगा और बीच वाली अंगुली धारा बताएगा। दोनों नियम सेम है, सिर्फ दोनों को आपको इधर उधर करके लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के प्रथम तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो, तीनों जो है अंगुली, अंगूठा और ये तर्जनी और बीच वाली अंगुली एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो यदि तर्जनी अंगुली, ये आपका क्या होता है, तर्जनी अंगुली होता है ये वाला अंगुली, अंगूठे के पास वाले अंगुली तर्जनी अंगुली कहते हैं। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ये क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा बताए। तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा बताए। तो मध्यमा अंगुली अब क्या बताएगी, मध्यमा अंगुली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताएगी। तो ये होता है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसी प्रकार से आप बायां भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही परिभाषा है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दायां है तो यहाँ पर आपको बायां लिख देना है, बाकी आपका दोनों परिभाषा सेम है। यहाँ पर बायां लिख देंगे तो आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ट्रिक एकदम आसान है, एक याद करेंगे दो याद हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, और आपको अच्छे से समझ में आएगा दोनों नियम। बायां नियम क्या होगा, यहाँ पर बायां लिखना है, दायां नियम में यहाँ पर आपको दायां लिख देना है। दोनों नियम सेम है, आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ परिभाषा आपको लिखना है और पेपर में इसी प्रकार से लिख के आप लोग आइएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।